देखिए भाई, रईस होना और बात है, रईसियत आना और बात है। रईसियत सब में नहीं आ सकती, यदा कदा होती है। जो जिनमें रईसियत होती है वो अपवाद होते हैं। जैसे कि रईस भारत में बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन रतन टाटा जैसी, अजीज प्रेम जैसी रईसियत शायद विरले होगी। ये तो कलयुग के ठहरे। द्वापर युग में भी एक रईस था जिसके अंदर रईसियत थी। कर्ण विपन्न घर में पैदा होता है, लेकिन दान के क्षेत्र में अपने नाम का एक अलग डंका बजाता है, जिसके लिए साक्षात देवराज इंद्र को भी धरती पर भीख मांगने के लिए आना पड़ा था। दिनकर जी ने क्या 4 पंक्तियां कर्ण के ऊपर और दान वीरता के ऊपर बहुत अद्भुत लिखी हैं कि दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ऐसा अप्रतिम दानी कर्ण जैसा कदापि उस वक्त का कोई रहा हो, किसी और के बारे में तो सुना भी नहीं है। हाँ, वह नित्य प्रति सूर्य की उपासना करता था, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और उपासना के दरमियान अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो बाखुशी उसे वह दान प्रदान करता था, हर दशा में प्रदान करता था। कि वचन मांग कर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता, राधा का सुत है। बड़ी अनमोल बात थी कि कौन वस्तु है जिसे न दे सकता, राधा का सुत है। ये इंद्र के लिए कहा था कि जब इंद्र आए छुपे छुपे ब्राह्मण के वेश में कि विप्र देव मांगिए छोड़, संकोच वस्तु मन चाहिए, विप्र देव मांगिए वस्तु संकोच छोड़ मन चाहिए, मरूं अशय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही, मरूं अशय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। अब स्थिति को भाप लिया कर्ण ने कि अरे मुर्गा स्वयं हलाल होने के लिए आ गया है, यह तो स्वयं वो तैयार हो गया है। तब मांग लेते हैं कि मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। और जब कवच कुंडल मांगा तो कवच कुंडल के बारे में कर्ण को आभास हो गया, चूंकि कर्ण को बता चुके थे सूर्यदेव कि आपके साथ छल होने वाला है। सूर्यदेव ने इस नाते बताया था चूंकि कर्ण सूर्य पुत्र था। उस पर ही कर्ण कहता है इंद्र से कि समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो, तप को नई प्रगति है, देने को आए प्रसन्न हो, तप को नई प्रगति है, धन्य हमारा सुयश आपको, धन्य हमारा सुयश आपको, खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने स्वयं ही आज मिट्टी पर आया, स्वर्ग भीख मांगने स्वयं ही आज मिट्टी पर आया। यह जानते हुए भी कर्ण ने कि चूंकि यही कवच कुंडल मेरा सहारा है, मेरा संबल है और मेरा रक्षक है, इसके बावजूद कर्ण ने दान कर दिया। ऐसा अद्भुत दान जिसकी जो रक्षा के लिए बना हो उसको भी उसने न्यौछावर कर दिया था। ऐसा दानी कोई अद्भुत बिरला ही हो सकता है कि मैं ही था अपवाद आज, वह भी विभेद हरता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनु दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए,
हर तनुत्र दैवीय मनुज सम्मान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। अब यह कर्ण के जीवन का कवच कुंडल, कर्ण के जीवन का वास्तव में अद्भुत दान था, बड़ा विरला दान था कि भुज को छोड़ मुझको न सहारा, भुज को छोड़ मुझको न सहारा, किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच का और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। गौर करिएगा, विप्र का भेष था, फिर भी कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया था और कहा आप तो विप्र हो ही नहीं सकते, आप तो देवराज हैं, साक्षात देवराज, भेष बदल कर आने की आपको जरूरत नहीं थी। इतने पर देवराज इंद्र बड़े शर्मिंदा हो गए थे, बहुत ही एकदम पानी पानी हो गए थे। फिर देवराज इंद्र ने खुश होकर कर्ण को एकग्नि नामक अस्त्र दिया था, जिसका इस्तेमाल केशव ने छल पूर्वक करवा लिया था। वो उसकी कथा मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका वृतांत आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, गुजारिश करता हूं आपसे, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाइएगा।